डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वो है अर्थ प्रेशर या मृदा दाब का। जैसा कि हम जानते हैं, हमने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा है कि जब हम पानी को किसी जगह पे स्टोर करते हैं, पानी का तल एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे हो, तो वह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे कि हमने एक जार लिया और इस जार में अगर हमने पानी भरा हुआ है और ये ऊंचाई h है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो गामा इंटू एच के बराबर होगा। हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए ये डायग्राम भी पहले देखा था, गामा इंटू एच। किसी भी ऊंचाई के लिए हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह जब मृदा के दो तलों के बीच में अंतर होगा तो मृदा के द्वारा भी मृदा दाब लगाया जाएगा। हमें मृदा दाब के बारे में विस्तार से पढ़ना है। हमारे इस चैप्टर का जो मृदा दाब क्या होता है, मृदा जिस किसी भी सतह के संपर्क में आती है उस पर साइड से पार्श्विक दाब डालती है। जिस प्रकार द्रव किसी पात्र में एकत्र करने पर पात्र की दीवारों पर दाब डालता है, मृदा द्वारा डाले गए इस दाब को हम मृदा दाब या अर्थ प्रेशर कहते हैं। The soil exerts lateral pressure on any surface that comes in the contact with it, just as the liquid, when collected in the container, puts pressure on the wall of the vessel. This pressure exerted by the soil is called earth pressure. जो हमारा अर्थ प्रेशर कहलाएगा, सॉइल के द्वारा इस तरह से डाला गया दाब अर्थ प्रेशर कहलाएगा। क्यों जरूरी है पढ़ना? तो हम जिन संरचनाओं के पीछे मृदा का भराव किया जाता है, जहां पे सॉइल एक साइड में ऊंचाई तक भरी होती है, दूसरे साइड में निचाई तक होती है, डिफरेंस होता है लेवल का, उनकी डिजाइन के लिए हमें सॉइल प्रेशर के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि प्रतिरोधक संरचनाएं या प्रतिधारक संरचनाएं या रिटेनिंग वाल्स हम जहां भी बनाएंगे, क्योंकि हमारे सॉलिड मटेरियल को रिटेन करती है, उसके लिए हमें सॉइल प्रेशर के ज्ञान होना जरूरी है। अब इसमें एक नया शब्द आया है, प्रतिरोधक संरचनाएं या प्रतिधारक संरचनाएं या रिटेनिंग वाल्स, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? संरचनाएं जो मृदा को पार्श्विक सहारा प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। लैटरल सपोर्ट के लिए जो भी हम संरचनाएं बनाते हैं वो रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये इस तरह के इनके नाम हो सकते हैं, एक रिटेनिंग वाल या प्रतिधारक दीवारें, सीट पाइल या चादरी स्थूणा, पीतबोत या बल्क हेड, अंत्याधार या अबटमेंट और पक्ष दीवारें या विंग वाल। हम इन सब को पहचानना सीखेंगे, कौन सी चीज क्या होती है, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। और आखिरी तख्तबंदी या टिम्बरिंग हम जनरली जब फाउंडेशन बनाते हैं तो फाउंडेशन की दीवारें, जमीन को हमने जब खोदा है तो वो खुदाई की हुई मिट्टी वापस हमारे फाउंडेशन में ना गिरे, उसके लिए हम तख्ताबंदी करते हैं। और ये चीज आप लोगों ने देख ली होगी। हम एक एक करके देखते हैं कि प्रतिधारक दीवारें क्या होती हैं, सीट पाइल क्या होती है, बल्क हेड क्या होते हैं, एबटमेंट
और विंग वॉल क्या होते हैं और टिम्बरिंग क्या होती है। रिटेनिंग वॉल या प्रतिधारक दीवारें, यहाँ पे आप लोगों को जो दीवार दिखाई दे रही है, यहाँ पे मिट्टी का लेवल ये है, यहाँ मिट्टी का लेवल ये है, बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है। ये मिट्टी अपनी जगह पे बनी रहे, रिटेन रहे, उसके लिए हमने ये दीवार बनाई है। ये दीवार हमारी रिटेनिंग वॉल कहलाएगी। ऐसे स्ट्रक्चर अब आपको याद आ जाएंगे, बहुत ही आम है, आपने बहुत सारे जगह देखे होंगे। तो ये रिटेनिंग वॉल है। बहुत जगह जब हम पहाड़ों में सड़क बनाते हैं तो ऊंचाई से कोई मिट्टी सड़क तक ना आए, उसके लिए भी इस तरह की दीवारें बना देते हैं। या हम किसी नदी के किनारे पे मकान या घर या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फाउंडेशन के पास की मिट्टी फिसल के नीचे की तरफ ना जाए, उसके लिए इस तरह की दीवारें बना देते हैं। तो इस तरह की दीवारें बड़ी आम होती हैं और ये रिटेनिंग वॉल कहलाती है। अब कुछ रिटेनिंग वॉल्स के और एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सॉइल का लेवल ये है, यहाँ सॉइल का लेवल ये है। इस मिट्टी को रोके रखने के लिए हमने रिटेनिंग वॉल बनाई है। ये शायद सड़क के लिए बनाई गई है, ये भी सड़क के लिए बनाई गई थी। ये पहाड़ है, यहाँ से मटेरियल हमारे इस निचले हिस्से में ना आए, इसलिए ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये शायद सड़क के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जमीन का स्तर ऊंचा था तो ये रिटेनिंग वॉल बना के हमने इस मिट्टी को यहाँ पे रोक दिया है। सिमिलरली यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो ये रिटेनिंग वॉल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमने दो अलग अलग लेवल पे मिट्टी को देखने के बाद ऊंचाई पे जो मिट्टी है उसे रोके रखने के लिए रिटेनिंग वॉल्स बनाए हैं। तो रिटेनिंग वॉल्स के एग्जाम्पल्स आप लोगों ने काफी देख लिए, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको रिटेनिंग वॉल का कंसेप्ट समझ में आ गया। विंग वॉल, विंग वॉल हम आमतौर पे कोई पुल या कलवर्ट इस तरह की कोई चीज बनाते हैं तो उसमें हम मिट्टी को रोके रखने के लिए बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे एक छोटी सी बॉक्स कलवर्ट है। ये मिट्टी बह के यहाँ तक ना आए, हमारे रोड को ब्लॉक ना करने लगे, ये मिट्टी खिसक के यहाँ ना आए और हमारे रोड को ब्लॉक ना करे, उसके लिए हमने ये जो दीवारें बनाई हैं, ये हिंदी में पक्ष दीवारें और इंग्लिश में विंग वॉल्स कहलाएंगे। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये हमारी जो फिलिंग का मटेरियल है वो वापस हमारे रास्ते को ना रोके, पानी के रास्ते को ना रोके, इसलिए हमने विंग वॉल बनाई है। यहाँ पे भी देख सकते काफी लंबी लंबी विंग वॉल बनाई गई हैं ताकि हम मटेरियल को रोक सके। ये हमारे सॉइल रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स ही हैं, अबटमेंट है। ये हमारा आखिरी वाला हिस्सा है। यहाँ पे ये मिट्टी खिसक के नीचे की तरफ ना आए तो ये हमने अबटमेंट बनाया है। ये भी हमारा अबटमेंट ही है। ये हमारी वही विंग वॉल पुलिया को डिटेल में दिखाया है। अगर ये विंग वॉल ना होती तो ये मटेरियल पूरा का पूरा रिटेन नहीं किया जा सकता था, हमारे रास्ते को रोक लेता। अबटमेंट, अगर हम किसी पुल को बनाते हैं तो पुल का जो आखिरी वाला हिस्सा है वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे हम मिट्टी को खिसकने से बचाने के लिए जो संरचना बनाते हैं वो अबटमेंट होती है। चादरी स्थोना या सीट पाए, कभी कभार हम जमीन को खिसकने से, विशेषकर बांधों के लिए, हम मिट्टी को खिसकने से बचाने के लिए इस तरह की चादरों की एक सीरीज यूज करते जो एक दूसरे में लॉक होती जाती है। देखिए ये चादर एक, ये दूसरी, ये तीसरा यूनिट, ये चौथा यूनिट एक दूसरे में लॉक होते जाते हैं। इस तरह से एक दीवार बना देते हैं। ये दीवार जमीन के ऊपर भी हो सकती है, जमीन में कुछ नीचे भी हो सकती है। इस तरफ हमने मटेरियल को रिटेन कर लिया है, रोक लिया है।
और इस तरफ लेवल कम है। ये सीट पाइल कहलाती है, चादरी स्थूणा कहलाती है। और इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे हाईवे प्रोजेक्ट की कटिंग में जब रोड बनता है तब, जब हमारे रेलवे का कोई स्ट्रक्चर बनता है तब, जब हमारा बांध बनता है तब हमारे लिए उपयोग में आते हैं। बनाते कैसे हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसे बनती है? बड़े सिंपल सी है। हम इस तरह की सीट्स लेते हैं, एक मशीन की हेल्प से जमीन में ऐसे लगाते जाते हैं। तो ये जमीन के भीतर भी होती है और जमीन के बाहर भी होती है। ये जमीन के नीचे हिस्सा है, जमीन के ऊपर का हिस्सा है। इस तरह से हम चादरी स्थूणा बना लेते हैं। बल्क हेड बहुत हद तक हमारी सीट पाइल जैसा हिस्सा है। ये हमारे बल्क हेड्स कहलाते हैं। टिम्बरिंग मैंने आपको बताया, जब हम फाउंडेशन खोदते हैं, ओपन ट्रेंच खोदते हैं, तो वो बिखर के मिट्टी बीच में ना आ जाए, उसे रोकने के लिए हम इस तरह से साइड में लकड़ी के टुकड़े लगा देते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की कोई संरचना बना देते हैं। ये लोहे से बनी है, हम लकड़ी के टुकड़े भी फंसा सकते थे। लोकल में हम लकड़ी के टुकड़े फंसा देते हैं, जैसे कि इसमें फंसाया गया। ये टिम्बरिंग या तख्ताबंदी कहलाती है। तो ये हमारे आमतौर पे प्रतिधारक स्ट्रक्चर्स हैं, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हमने रिटेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया। सारे तरह के रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हमने समझ लिए। प्रतिधारक दीवारों की परिभाषा देख लें। हमें ज्यादा अपना पूरा कंसंट्रेशन प्रतिधारक दीवारों पे करना है। मृदा के भराव को सहारा देने के लिए बनाई जाने वाली संरचना को प्रतिधारक दीवार कहते हैं। प्रतिधारक दीवार का उपयोग अलग अलग ऊंचाई वाली भूमि की सतह को स्थिरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस लेक्चर में हमें केवल इतना ही देखना था। अगले लेक्चर में हम इसी प्रतिधारक दीवार से शुरू करेंगे और प्रतिधारक दीवार में क्या क्या हिस्से होते हैं वो देखेंगे। प्रतिधारक दीवार पर किस तरह से अर्थ प्रेशर लगता है, उस अर्थ प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सारा डिटेल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।